राम राम बेचारे का स्वागत है थारा थारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो अपना टॉपिक रहेगा वीडियो का कि एडवर्बियल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कि किस तरह था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो अपने पेपर में आया करा। तो आपने मेरा है कि अपने पेपर में जो टेंसेज आया करे कि ब्लैंक आया करे और ब्लैंक ने अपने जो ब्रैकेट में वर्ब दी जाया करे और अपन वो ब्लैंक फिल करना रहेगा वर्ब पे। तो वो चीज आप सीखांगे कि किस तरह अपन मेरा लगेगा कि सेंटेंस है वो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ये पिछाड़ जो है वो किस तरह होया करे, ये इनकी पिछाड़ करने खातिर होया करे एडवर्ब। वो एडवर्ब जो है वो अपन याद करनी जरूरी है। वो एडवर्ब अपन पता होना चाहिए, उसी के बेस के ऊपर अपन ये ब्लैंक चाहिए फिल कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फिर अपन शुरू करें अपना आज की वीडियो। तो सबसे पहली बात जो है, जब अपन ने बात करी कि टेंस अपन जो पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अपना, तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि प्रेजेंट का मतलब तो हो गया वर्तमान और कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया लगातार। मतलब प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में कोई भी काम लगातार जारी हो, कोई भी काम चल रहा हो, तो उसने बोला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो भी सेंटेंस अपना सेंस दे आपन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, मतलब कोई भी काम वर्तमान लगातार जारी हो उसकी कोई सेंस दे, थोड़ा आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करने का मतलब हो गया कि अपनी हेल्पिंग ऑफ जाएगी इज एम आर में थे, और वर्ब के कहने जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी, जिसकी अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला करें। असली जो नाम है इसका होया करें प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये चीज अपने को यूज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो है ना ध्यान में जो रखनी है वो है एडवर्ब। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने एडवर्ब स्टार्ट करें। तो एडवर्ब जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, अच्छा। ये कुछ एडवर्ब है। नाउ हो गया, एट दिस टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, दीज डेज हो गया। ये एडवर्ब ये किसी भी सेंटेंस के अंदर अपन ये वर्ड दीजिए उड़े अपना मतलब कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो फिर आपको उड़े इज एम आर, इनमें से एक हेल्पिंग लगा देंगे और पहले लगा देंगे इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो इसके साथ फिर यूज हो जाएगा। क्यों करोगा, देखो सेंटेंस लिखूं मैं जैसे ही ब्लैंक एंजॉय वर्ब जो है वो अड़ा फिल करनी है ए पार्टी नाउ। ये सेंटेंस अपना ही ब्लैंक एंजॉय पार्टी नाउ। तो ये देखो अड़े यो नाउ आ गया, नाउ आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया तो ये अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे वर्ब फिल करना पड़ेगा। ही अपना सब्जेक्ट है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी अपनी इज, जो कि ही सिंगुलर है तो इज सिंगुलर हो गया। अब अपने जो एंजॉय है इसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाएगा अपना एंजॉइंग। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ही इज एंजॉइंग अ पार्टी नाउ। आगे मैं तुमने रूल बताऊं और, तो देखो कि कोई भी सेंटेंस है और उसमें अपने मिल जाए अपने को बट या बट टुडे, ये रूल में जो है वो आपकी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी बताया था कि बट या बट टुडे मिल जाए अपने को। तो इन तपेलम, इन दोनों में तपेलम तो जो यूज होया कर टेंस वो होया करे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इनके पास से जो टेंस यूज में होगा वो होगा अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इनसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आओगे, इनके पास से आओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो जैसे एग्जांपल में लिखूं, ही ब्लैंक, वी अब यूज करनी है, वाइट शर्ट बट टुडे ही ब्लैंक, वही वियर अपने को यूज करनी है ब्लैक वन, जो अपना सेंटेंस। तो देखो
डिवाइड इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही ब्लैंक वियर व्हाइट शर्ट बट टुडे ही ब्लैंक वियर ब्लैक वन। तो मैंने आपको क्या बताई थी कि बट ये बट टुडे आ जाए तो उससे पहले पापा क्या यूज करांगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही के अकॉर्डिंग, चूंकि अभी अपना सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? वियर्स। ही वियर्स व्हाइट शर्ट बट टुडे ही ब्लैंक वियर। अब बट टुडे के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है, तो ही के अकॉर्डिंग आड़ा हेल्पिंग वर्ब किया जाएगी इज, और वियर के अगले आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वियरिंग। ही वियर्स व्हाइट शर्ट बट टुडे ही इज वियरिंग ब्लैक वन। तो ये अपने कुछ रूल है। एक और रूल है कि यदि आपको ये दो शब्द दिख जा, लुक के बाद जो निशान मिल जा और लिसन के बाद, लुक और लिसन के बाद आपकी यदि कदे भी विस्मय बोध का सिंबल दिख जा, तो इसका मतलब भी क्या है कि अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। इस सिचुएशन के अंदर भी अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। कैसे होगा? जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं कि लुक देयर ब्लैंक देयर मैनी बॉयज ब्लैंक डांस। तो अड़ा जो सेंटेंस है इसमें अपन जब फिल कराएंगे वो तो कर दिया जाएगा। लुक आ गया, लुक आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देयर मैनी बॉयज आ गया, तो मैनी बॉयज के लिए फिर क्या लग जाएगा? आर। देयर मैनी बॉयज आर डांसिंग। इस तरह। तो मेरे ख्याल से हमने ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वीडियो में लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भाई जी यदि कोई चैनल पर पहली बार आया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद तारा। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.